So a very good morning students. Students ये हमारे पास 1.2 the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 माइक्रोकूलम. अब इसकी साइन नेगेटिव दी हुई है. इन एयर हवा में है यानी हमें एप्सिलॉन 0 एयर वाला रखना है 0.2 न्यूटन. मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है. तो मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ. क्वेश्चन 1.2 क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है एक हमारे पास चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम्स दैट इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. एक हमारे पास है चार्ज 2 जिसकी वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम दैट इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. एक हमें दे के रखा है कि इन दोनों के बीच में हवा में जो ये दोनों हवा में रखे हुए हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन का. तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है डिस्टेंस. ठीक है, मैं इसका डायग्राम आपको बाद में बना के बताती हूँ. ठीक है, पहले हम ए पार्ट, इसमें दो पार्ट पूछे हुए तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. तो अब इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ गई. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6. अब देखिए ये है ना, ये वाला चार्ज हमें नेगेटिव दे के रखा है, ये पॉजिटिव दे के रखा है. लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे. डायग्राम से हम डायरेक्शन निकालेंगे. ओके, इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6. देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं रखा, आई विल शो इट इन द डायग्राम. डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा R स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. और ये फोर्स की वैल्यू भी इन्होंने दे के रखी है. तो 0.2 इन 0.2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. देखिए 6 और 6 12 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा. ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 9 और ये दोनों माइनस माइनस के तो 12 यानी -3 इंटू 0.8 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब देखिए ये R स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ लेके जाएंगे देन 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.8 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2. देखिए एक डेसिमल से एक डेसिमल गया और यहाँ का एक डेसिमल नीचे आएगा. अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 8 इंटू 4 है ना. ये 1 ये ऊपर जाके -1 तो -4 हो गया डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ना आंसर इज 9 इंटू 8 2 ज़ा 16 कर देती हूँ मैं इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज R स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके, अब यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है तो क्यों ना मैं दोनों साइड 1/2 ले लूँ. यहाँ पे भी मैं 1/2 कर दो और इसको भी पूरा 1/2 कर दो. तो देखिए क्या हो जाएगा, R2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर 16 टू द पावर, ये बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है. ठीक है, 10 टू द पावर 4 इंटू हाफ है ना, हाफ सब जगह कर दिया. तो ये तो गया, ये बच गया R इज इक्वल्स टू, देखिए 9 का हाफ यानी √9 का हाफ यानी आप यही बोलेंगे ना √9 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4. इसका 16 का अंडर लेंगे तो वो आ जाएगा दैट इज 16 √ इज इक्वल्स टू दैट इज दिस दैट इज इक्वल्स टू 4. और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 गया तो इंटू 10 टू द पावर -2 यानी आंसर कितना आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. अब ये अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं 10 टू द पावर -2 सेंटी होता है यानी 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब सेंटी होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर्स यानी 12 सेंटीमीटर्स. एक ही बात है. ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम से थोड़ा समझा देती हूँ. ये मेरा था चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0. हम लोगों ने क्या लेके रखा है 0.8 लेके रखा है राइट, 0.8 माइक्रोकूलम. लेकिन ये है नेगेटिव. ओके, और एक इतने ही
थोड़ा सी डिस्टेंस पे हम लोगों ने Q2 चार्ज लेके रखा है जिसकी वैल्यू है 0.4 माइक्रो कूलम, लेकिन ये प्लस का है, ठीक है। अब इसको मैं इन्होंने फर्स्ट चार्ज जो देके रखा है ना 0.4 देके रखा है, तो थोड़ा सा ये वाला डायग्राम मैं सही कर देती हूँ। आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्क पड़ेगा। सो उन्होंने जो देखिए क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो पहला चार्ज ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है, उसके बेसिस पे उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो सेकंड ये इसको मान के चल रहे हो, फर्स्ट ही इस वाले को मान के चल रहे हो। तो हम भी हमारे डायग्राम में थोड़ा सा कन्वर्शन कर लेते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस पे ये हमारा फर्स्ट स्फीयर हो गया और ये हमारा सेकंड स्फीयर हो गया। इसकी वैल्यू उन्होंने देके रखी है 0.8 माइक्रोकूलम और ये नेगेटिव देके रखी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इस पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली ये नेगेटिव है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो इसको ऐसा अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इन दिस डायरेक्शन। मतलब दोनों ही एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और डिस्टेंस कितनी निकाली हम लोगों ने, 12 सेंटीमीटर। देखिए ये हम लोगों ने डायग्राम से भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर है ना, ये चार्ज को ये लोग स्फीयर बोल रहे। फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू 1, वो कितना निकला। तो आप जानते हैं कि F21 बस उल्टा आ जाएगा, F12 ये दोनों एक दूसरे के, ये इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में, बाकी ये दोनों किसके बराबर रहेंगे, F के, जो कि है 0.2 न्यूटन, बिकॉज एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।